Thank you so much, sir. Namaskar. Please join your hand for the Ishtavandana. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakareshu Sarvada. पुष्पकॉन नांदेड़ में मैं डॉक्टर पूजा कसेरा BNHH टीम और MSW टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। भारत भूषण सर का और डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी का भी अभिनंदन करती हूँ कि आपने मुझे आज के लिए मुझे ऑर्गेनाइजिंग हेड के लिए आपने मुझे इनवाइट किया एंड मुझे ये फूलों के ऊपर कुछ कहने के लिए मुझे शब्द आपने कहने के लिए दिया। अब मैं आगे बात करूंगी कि आज हम लोग सर ने बता ही दिया कि नांदेड़ से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री थी, अभी डॉक्टर मिश्रा जी ने आपको बहुत अच्छे से समझाया, डॉक्टर शर्मा सर ने अच्छे से बताया। अब हम आज जो पुष्प के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि इसमें हमारे जो इतने प्रोफाउंड हमारे बीच में जो आज के स्पीकर्स हैं, मैं उन सभी का वेलकम करती हूँ। डॉक्टर फ्रैंकलिन सर का, इसके अलावा हमारे साथ में जो हमारे फ्यूचर डायमंड्स हैं, गौरी लाला साहेब इनका, एंड इसके अलावा डॉक्टर आनंद सर का, मैडम अंकिता जी का, नीतू किरण भास्कर, आचार्य जैंसी, आचार्य बीना नांचल जी और हमारे डॉक्टर भारत भूषण सर और मिश्रा जी का अगेन। अब बात करेंगे फ्लावर्स के ऊपर। तो फ्लावर्स में हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं, बैच फ्लावर थेरेपीज़ क्या होती हैं ये भी बताऊंगी, और इसके अलावा बैच फ्लावर के अलावा जो हमारे और दूसरे फ्लावर्स होते हैं इनका मेडिसिनल इफ़ेक्ट क्या होता है हमारी लाइफस्टाइल में, उनको हमारे जो स्पिरिचुअलिटी से, हमारी मेंटालिटी से, हमारे फिजिकली हेल्थ से, मेंटल हेल्थ से उनका क्या रिलेशन है, हम आज इसके बीच में हम आपके बीच में इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं एक श्लोक ज़रूर कहूँगी कि जो हमारे नॉर्मली हम डेली रूटीन में जो हम करते ही हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्योर्मुक्षीयमामृताम। तो ये जो श्लोक है ये हमारे इष्ट वंदना के लिए और ईश्वर से आशीर्वाद के लिए, हम कामना अपनी अच्छी हेल्थ के लिए हम कामना करते हैं शिव से, शनि देव के लिए स्पेशली किया जाता है, शिव जी से इंस्पायर होकर किया जाता है कि हे ईश्वर, हमें इस सुगंध से, इस पुष्प के सुगंध से हमको आप इतना हेल्दी बनाएं कि दुनिया में सारे लोग इससे स्वस्थ रहें और मेरा भी खुद का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। स्वास्थ्य के ऊपर जब हम फूलों की बात करते हैं तो जैसे कि इन दिनों हम लोग कई फूलों के ऊपर बात करें तो बैच फ्लावर थेरेपीज़ जो स्पेशली जो कि फ्लावर्स के एब्स्ट्रैक्शंस के ऊपर काम करती है। 38 टाइप के ऐसे मेडिसिनल फ्लावर्स होते हैं जिनके अर्क से, जिनको कि फूलों की जो ओस की बिंदु, जो पॉइंट्स ड्रॉप्स होते हैं, उनको कलेक्ट करके वो मेडिसिन तैयार की जाती है। वो जो मेडिसिनल इफ़ेक्ट आता है उनका, तो आपकी जो इमोशनल, आपकी फिज़िकल, आपकी मेंटल बैलेंस, आपकी जो हेल्थ है वो उसको क्योर करने में बहुत हद तक काम आते हैं। इनफैक्ट अगर किसी में बैड हैबिट्स हैं, नेचर वाइज हैं, बिहेवियर वाइज हैं, तो ये जो बैच फ्लावर थेरेपीज़ के जो रेमेडीज़ हैं ये बहुत काम आती हैं। इनके बारे में हम डेप्थ में चर्चा करें तो बहुत बड़ा विषय है। तो ऐसे हर एक नेचर के लिए एक अलग अलग 38 टाइप के ऐसे फ्लावर्स हैं जो हर एक नेचर और बिहेव के ऊपर जाते हैं, जिसमें किसी भी पर्सन में अगर किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी आप नज़र आती है किसी के नेचर में, तो हम उनको ये ट्रीटमेंट देकर उनकी जो हेल्थ को आप ठीक कर सकते हैं, फिजिकली चाहे मेंटली चाहे इमोशनली। बैच फ्लावर पे मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि हमारे बीच में बहुत ही इमिनेंट स्पीकर हैं जो कि आपको बैच फ्लावर के बारे में और बताएंगे। हम अपने कोर्सेज़ में तो बहुत से, हम आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो हमारे इस कोर्स को करके आज बताने वाले हैं, हम उनके मुँह से भी सुनेंगे। हम तो आपको हमेशा बताते ही हैं। मैं इन बैच फ्लावर के अलावा
जो हमारे इंडियन फ्लावर्स हैं या जो बाहर में मिलने वाले फ्लावर्स हैं, उनके ऊपर हम आज थोड़ी विस्तृत चर्चा करते हैं कि एक्चुअली में इन फ्लावर्स का आपकी हेल्थ के ऊपर क्या असर होता है। जो फ्लावर्स होते हैं वो आपको जो है प्रफुल्लित तो करते ही हैं, आपका मूड अपलिफ्ट तो करते ही हैं। इनकी जो खुशबू होती है, इनकी जो अरोमा होती है, उससे आपका जो चारों तरफ का जो सराउंडिंग जो आपका एरिया होता है वो भी महक जाता है। चाहे आप कितनी ही प्रॉब्लम में हो, चाहे ईश्वर की मतलब के दरवाजे से लेकर मृत्यु के दर तक, ये आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके फूलों का साथ कभी छूटता नहीं है, जीवन भर रहता है। जब किसी के यहाँ जन्म होता है तो हम फूलों से उसका स्वागत करते हैं, हम पूजा करते हैं तो फूलों का उपयोग करते हैं। हम अपने किसी भी धर्म से क्यों नहीं ताल्लुक़ रखने वाले, लेकिन हर धर्म में फूलों की एक अपनी स्पेशलिटी होती है कि फूल को आप हर खुशी के मौके में और हर दुःख के मौकों में कभी भूलते नहीं। चाहे ये आपके ईश्वर के चरणों में, आपकी प्रेम भक्ति में, चाहे देशभक्ति में, अगर आप जब कहीं पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप पुष्पांजलि प्रसाद में भी इनका उपयोग किया जाता है। इनकी जो महिमा है वो अनंत है। इनके जितना ही कहा जाए उनके फूलों के लिए कम है। फूलों के रसों से भी हम बहुत सारी चीज़ें उपयोग मतलब हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। केवल फूलों को देखने भर से, उनकी अरोमा से ही जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो तो एक है ही। इसके अलावा फूलों के रस से जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, फूलों के जो पेस्ट से जो ट्रीटमेंट होते हैं, स्किन्स आपकी चमका सकते हैं, आपकी जो ऑल्फैक्टरी ग्लैंड्स हैं उनको एक्टिव करने में ये बहुत आपकी हेल्प करते हैं। इन दिनों जैसे कि आपको अगर कोविड का भी प्रभाव पड़ रहा है, तो कहीं न कहीं फूलों का बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर डेली फूलों को इन्हेल करें, फूलों की खुशबू जो अरोमा है, अगर आप फ्रेश फ्लावर्स की अगर इन्हेल करते हैं, तो भी वो आपकी बॉडी में आपके जो ऑल्फैक्टरी ग्लैंड्स को एक्टिव करने में, आपकी अरोमा को जो सूंघने की जो शक्ति है उसको जागृत करते हैं। इसके अलावा आपके मूड को तो अच्छा करते ही हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि जो फ्लावर थेरेपी है, उसका कभी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर किसी तरह से अगर आपने इसका डोज़ लाइक मान लीजिए आप बैच फ्लावर थेरेपी से ही कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर गलती से भी कोई ओवरडोज़ हो जाए तो इसका कोई आपके ऊपर बैड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप नेचुरल रेमेडीज़ में भी आप अगर फूलों का उपयोग कर रहे हैं, तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि इनके अंदर कोई भी अननेचुरल कोई ऐसे केमिकल्स नहीं होते हैं। आपके शरीर की शोभा तो बढ़ाते ही हैं, आपकी लुकिंग ब्यूटी में तो काम आते ही हैं। आपकी इसके अलावा ये आपके घर में लक्ष्मी देवी को भी आकर्षित करते हैं, ऐसा भी माना जाता है। इसकी जो अरोमा होती है फूलों की, चाहे वो जितने भी सुगंधित फूल हों, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि उनसे आप जो माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, उनको किल करने में ये बहुत हेल्प करते हैं। आपके आसपास का सराउंडिंग है, उसको अच्छा करते हैं और ये घुलकर यहाँ अपने एरिया में, हवा में, ऑक्सीजन में घुलकर ये आपके ब्रेन तक में, आपके ब्रेन को भी ये हेल्दी बनाते हैं, एक्टिव करते हैं। आपके चाहे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपकी आईज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इनफैक्ट आपके अगर कोई डाइजेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो, तो ये उसको भी बड़े ही पॉजिटिवली हील करते हैं। अब यहाँ पे मैं ये सारी जानकारी तो मैंने फूलों के बारे में दी, अब मैं पर्टिकुलर फूलों पर बात करूँगी कि सबसे पहले हम बात करेंगे कमल के फूल के ऊपर, लोटस, जो कि हर घर में लक्ष्मी देवी, हिंदू धर्म में जैसे माना जाता है कि लक्ष्मी देवी का वास जो है वो कमल का फूल है। कमल का फूल जो है, इनका सीधा कनेक्शन तो लक्ष्मी देवी से है ही, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये बहुत हद तक बहुत हेल्प करता है। इसके अंदर जो पराग होता है वो उसमें मधुमक्खी जो होती है वो शहद बनाती है। इसके फूलों से तैयार किए गए गुलकंद के अंदर एक कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने के बहुत अच्छे तत्व होते हैं। गुलकंद गुलाब के फूलों का तो बनता ही है, लेकिन कमल के फूल का जो गुलकंद होता है वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इसके अंदर ना ग्रीन कलर के कुछ जो दाने निकलते हैं उनको आप जब फुलाया जाता है तो फॉक्सनट बनता है, जिसको मखाने कहा जाता है, और ये जो है ये बहुत हेल्दी होते हैं।
अगर किसी को इन दिनों वीकनेस हो रही है, तो वीकनेस होने के साथ-साथ में अगर आपकी जो नोस्ट्रल ग्लैंड है वो वीक हो रही हैं, आपको स्मेल नहीं आ रही है, किसी चीज़ की अरोमा नहीं आ रही है, आपका टेस्ट अच्छा नहीं है, आपके टेस्ट बड को एक्टिव करने में बहुत हेल्प करते हैं फॉक्सनट, जो कि कमल के फूल के बीच के जो दाने निकलते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। उन दानों को फुलाकर जो है वो मखाना बनाया जाता है फॉक्सनट। ये अपने आप में बहुत शक्तिवर्धक, बहुत एनर्जेटिक होता है। जिनको भी इन दिनों वीकनेस हो रही है, उनको नमक काली मिर्च के साथ में मखाने का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। उससे उनके अंदर थोड़ी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और वीकनेस भी जाती है। अगर इसके जो स्टिक होती है कमल के फूल की, उसको छील कर अगर उसके आप वेजिटेबल में यूज़ करते हैं, तो आपके लिए बहुत ये हेल्दी होता है। इसकी सब्ज़ी जो होती है कमल की स्टिक की, वो बहुत कमल ककड़ी जिसको बोला जाता है, वो बहुत हेल्दी होती है। ये आपके अगर आँखों के अंदर किसी को अगर कंजक्टिवाइटिस हो रहा हो, अंजनेय हो रही हो, तो इसको अगर आप कमल के फूल का लेप करते हैं, उसकी लीव्स का, और वहाँ लगाते हैं, तो ये हेल्दी होता है। अगर आपने इसके अर्क को आपने शहद के साथ में आँखों मिक्स करके आँखों में डाला, तो आपकी नेत्र शक्ति जो है, वो जो आपकी जो ज्योति है, वो बढ़ती है। इसका जो लीव, इसके जो पेटल्स होती है कमल के फूल की, अगर आपने उनको ब्लेंड करके आपने उसका पेस्ट को स्किन पे अप्लाई करते हैं, तो आपकी जो रफ स्किन होती है वो स्मूथ हो जाती है, और जिनके स्किन पे पिगमेंटेशंस के स्कार्स हो जाते हैं, उसमें ये काफ़ी हेल्प करती है। अब बात करूँगी मैं गुलाब के ऊपर, रोज़ फ्लावर के ऊपर। बड़ा ही कॉमन और बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये फ्लावर होता है। हर दृष्टि से गुलाब के फूल को बड़ा अच्छा माना जाता है। तो ये आपकी ब्यूटी के लिए तो इम्पॉर्टेंट होता ही है। ये लव के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन इसके जो मेडिसिनल इफ़ेक्ट हैं, वो जो है आपके गुलकंद, आपके कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीज़ करेगा, आपके इंटेस्टाइन का स्पेशली। मैंने पहले कॉन्स्टिपेशन बोला था, आपको कमल के फूल के जो गुलकंद है, वो अलग चीज़ है, और गुलाब के फूल का जो गुलकंद है, वो स्पेशली इंटेस्टाइन को एक्टिव करने में बहुत हेल्प करता है। जिनके स्टमक में ह्यूमिडिटी है, गर्मी पेट में बहुत ज़्यादा होती है, हाइपर एसिडिटी रहती है, उन लोगों को जो है गुलाब के फूल का गुलकंद का सेवन ठंडे दूध के साथ में करना चाहिए। उससे उनकी जो हाइपर एसिडिटी है, उसकी समस्या का निराकरण हो जाता है। इसके अलावा मैं बात अगर हमने इसका जो अर्क होता है, उसका इत्र जो बनता है, आपने जो अगर ऑयल इसका अरोमा एसेंस जो बनाते हैं, अरोमा ऑयल जो है, उसका अगर आप इनहेल करते हैं, तो आपका मूड पे अपलिफ्ट होता है। आप अगर मानसिक रूप से थोड़े स्ट्रेस में या टेंशन में हो, तो आप अगर गुलाब का इत्र को या गुलाब अरोमा को आप अगर इनहेल करते हैं, तो आपके लिए मानसिक रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। मस्तिष्क को ठंडा रखता है, आपके लिए ब्रेन को एक्टिव भी करता है, और मन को शांत रखता है। कई जगहों पे गुलाब जल का उपयोग जैसे किया जाता है आपकी स्वीट डिशेस में बनाने में, उससे वो हेल्दी भी होती है, और साथ में उसकी अरोमा से जो है आपका एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब बात करूँगी मैं केवड़े के ऊपर। केवड़ा गंध कस्तूरी की तरह मोहक होता है। इसकी जो ये किसी भी तरह की बैड स्मेल को ख़त्म करने में बहुत अच्छा होता है। इसका जो ऑयल होता है, वो किसी को ब्रीदिंग से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप उसको केवड़े का अरोमा ऑयल ज़रूर यूज़ करवाएँ। अभी जैसे स्टीम ले रहे हैं, तो अगर केवड़े के अरोमा ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं, तो उससे आपके ऑल्फैक्टरी ग्लैंड एक्टिव होंगे, आपकी जो घ्राण शक्ति है वो बढ़ेगी, आपको स्मेल बड्स जो आपको स्मेल नहीं आ रही थी, उसमें ये हेल्प करेगा। नोस्ट्रल्स में अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया हो, नोस्ट्रल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही हो, तो भी अगर आप इसको स्टीम लेते हैं केवड़े के अरोमा से, तो आपको काफ़ी हेल्प करता है। अच्छा, इसके अलावा केवड़े का जो ऑयल है, वो अगर आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो आप ना उनको जैसे आपने कोई भी एक बेस ऑयल लिया, उसके साथ में आपने जो कि मैं और भी पेन किलर ऑयल्स होते हैं, पेपरमेंट ऑयल है, यूकेलिप्टस ऑयल है, जिंजर ऑयल है, आपने वो दिया, उसके साथ में आप थोड़ा-सा केवड़े का ऑयल भी डालिए, या फिर सिंपली आप तिल के तेल में और केवड़े का तेल वो अरोमा ऑयल को मिक्स करके अगर आप यूज़ करते हैं, तो ये आपके जॉइंट पेन में, स्पेशली आर्थराइटिस में, काफ़ी गठिया में बहुत हेल्प करता है।
केवड़े की जो मंजरी होती है उसको पानी में बॉईल कर कर अगर आप अपने स्किन डिजीज़ में यूज़ करते हैं तो भी ये काफ़ी अच्छा है। हार्ट पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप इसके पानी में मिक्स करके भी आप इसके अर्क को अगर यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी आपका मूड अपलिफ्ट होता है। अगर किसी को फ़ीवर हो रहा हो और उसको 1 बूँद अगर आपने केवड़े का ऑयल अपने पानी में उसको मिलाकर अगर आपने उसको पिलाया, तो उसको थोड़ा-सा स्वेटिंग होगी और उसका फ़ीवर उतरेगा, ऐसा भी माना जाता है। या अगर किसी को कान में दर्द हो तो आप केवड़े का जो तेल है उसको 1 ड्रॉप आप डाल सकते हैं, कान के दर्द में भी आपको ठीक हो जाएगा। अब बात करेंगे हम रात रानी की। रात रानी जो कि बड़ा कॉमन फ्लावर है, मोस्टली लोग इसको अपने घरों में लगाते हैं। इसकी जो खुशबू है रात के समय बहुत तीव्र हो जाती है। इसको जो है ये जो जब ये प्लांट जहाँ भी लगा होता है दूर दूर तक इसकी महक होती है, स्पेशली रात में, इसलिए इसको रात रानी कहते हैं। इसको अगर किसी को नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो आपने उनको ये अगर आपने उसका अरोमा ऑयल उनको दिया या फिर इसका फूलों को ये अगर आप फ्रेश तोड़ के अगर अपने रूम में रखते हैं तो आपके रूम में एक बड़ी अच्छी सी महक रहती है और आपको नींद बड़ी साउंड स्लिप होती है इसके लिए। अब इसकी एक चीज़ और कि अगर हम ये रात रानी के अर्क को किसी रूप में हम यूज़ करें या इसके फ्लावर को ही हमने बॉईल किया और एक बॉटल में भर के उसका स्प्रे कर दिया तो इससे मच्छर भी मरते हैं। ये भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। चंपा की बात करूँगी यहाँ पे। चंपा के फूल स्पेशली जिनको कि कुष्ठ रोग होता है, उनको या किसी को किसी तरह का घाव हो रहा हो, किसी की बहुत इंजरी हुई हो, वहाँ अगर आप इसको स्किन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं इसके पेस्ट बना के, इसके पेटल्स के पेस्ट बना के। किस हर तरह के बैक्टीरिया को किल करने में ये हेल्प करता है। आपकी जो आईसाइट अगर वीक है तो आप इसके अर्क को उपयोग कर सकते हैं। ये आईसाइट को भी बहुत मतलब ये विज़न इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अब बात करूँगी मैं मैरीगोल्ड फ्लावर की। मैरीगोल्ड फ्लावर जैसे कि हम गेंदे का फूल, हम पूजा पाठ में तो गेंदे का फूल यूज़ करते ही हैं। बहुत अच्छा डेली क्योंकि ये मोस्टली हर सीज़न में मिल ही जाता है गेंदे का फूल। बहुत कम टाइम के लिए ये अनअवेलेबल होता है, अदरवाइज़ ये हर सीज़न में मिलता है। इसका उपयोग से मच्छर को नहीं आते, जैसे मैंने बताया कि आप इसकी फ्रेश पेटल्स लेके पानी में अगर आपने बॉईल किया और उसका अच्छा से उस पानी को हाफ़ हो जाने दीजिए और देन आफ्टर आप उसको बॉटल में भर के उसकी स्प्रे बना के आप यूज़ कीजिए, तो आपके यहाँ पे जो मच्छर हैं, बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स हैं, वो सब तरह के ख़त्म होते हैं। इनफैक्ट आप अपने घर में जो पोछा लगाते हैं, उसमें अगर आप इसके पानी को, इसके अर्क को यूज़ करते हैं तो एंटी बैक्टीरियल हो जाता है। और इसके अलावा इसका जो जल है अगर आप इंटेक करते हैं, इसका जो जल इंटेक करते हैं तो लीवर से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, लाइक लीवर सोराइसिस का प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है आपका, आपके कोई आपको स्टोन का प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है या किडनी में स्टोन्स हैं, तो आप इनका उपयोग कीजिए। आपको ये बहुत जल्दी इससे आपको रिलीफ मिलेगा। अब बात करूँगी मैं सनफ्लावर की। पहले मैरीगोल्ड पे बात किया, सनफ्लावर। सनफ्लावर जो है, सनफ्लावर बड़ा ही, एक तो जिसको मैं बोलती हूँ सनफ्लावर दिखने में बड़ा ही अट्रैक्टिव होता है, खुला एकदम, जैसे कि ना सनफ्लावर देखते ही आपका मन प्रफुल्लित तो होता ही है। साथ में ये बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए सनफ्लावर बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका क्यों है वो तो मैंने वैसे बताया ही है कि आप इसके ऊपर मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए आपकी मेमोरी बूस्ट करता है। लेकिन अगर किसी को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आपके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी है, तो आप अगर सनफ्लावर के जो सीड्स होते हैं, अगर वो आप इनटेक करते हैं, तो उससे आपके अंदर की जो विटामिन डी3 और कैल्शियम, विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है, वो दूर हो सकती है। इसके जो सीड होते हैं, उनको भिगोकर ओवरनाइट सोक करके अगर आप एम्प्टी स्टमक इनटेक करें, बहुत बेनिफिशियल है। और इसका जो फ्लावर है, फ्लावर को भी हम इसको अपने घरों में अगर लगाएंगे तो आप अगर इस पे कंसंट्रेट करेंगे तो ये आपकी नॉलेज को बढ़ाने में और आपके मेमोरी को बूस्ट करने में ये बहुत हेल्प करता है। अब बात करूँगी जैस्मीन की।
जस्मीन, जस्मीन चमेली का जो फूल होता है, ये अगर किसी को दांतों में पायरिया का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी भी तरह की डेंटल प्रॉब्लम अगर होती है, तो आप जस्मीन के जो लीव्स होती हैं, आप उनको चबा के, आप मुख रोग किसी भी तरह का हो, लाइक मान लीजिए आपके मुंह में अल्सर्स क्यों नहीं हो रहे हों, अगर आपने इसका जो लीव्स हैं फ्रेश चबाई और आपने उसको यूज़ किया, तो आपके मुख रोग सारे दूर होंगे। इसके अलावा अगर आपने इसके जो फ्रेश फ्लावर के अपने पेटल्स को पेस्ट बना के फेस पैक बनाया, तो आपके स्किन पे जो लाइक एक्ने का प्रॉब्लम जैसे हो रहा हो, या वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स हो रही हों, तो उसमें ये बहुत हेल्प करेगा। इनफैक्ट जो जैस्मिन ऑयल होता है, वो अरोमा ऑयल ही बहुत अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई जगह अब आप सोचेंगे कि फ्लावर्स नहीं मिलते, तो फ्रेश फ्लावर के बजाय अगर नहीं मिल रहे, तो आप उसके आप अरोमा ऑयल्स यूज़ कीजिए, उनका आपको उतना ही अच्छा पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिलता है। आपके मुँह के छाले तो दूर होते ही हैं, आपको फिज़िकली प्रॉब्लम तो दूर होगी ही, मेंटली भी आपको स्टेबिलिटी आती है इससे। अब बात करूँगी मैं सौंफ की। फेनल फेनल के जो फेनल सीड जो होते हैं, वो हम मसालों में तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन मसाला बनने के पहले जब उसके फ्लावर्स आते हैं, शतपुष्पा जिसको बोला जाता है, ये बहुत गुणकारी होता है। इसका अगर हम वाटर इनटेक करते, मतलब इसका जो हम काढ़ा बनाते हैं, इसकी सौंफ की टी बनाते हैं, इसके फ्लावर्स की, तो सबसे अच्छा जो आजकल बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होता है कि वेट लॉस करने में ये बहुत हेल्प करता है। आपने दिन भर में अगर 4 कप भी इसका इंटेक कर लिया, तो ये आप में आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। अगर आपने इसको इलायची के साथ में आपने और पुदीने और इसके साथ में आपने इसके काढ़े में डाल दिए, लाइक इसकी जो आप टी बनाएँ, तो उसमें आप इलायची और अगर पुदीना डाल देते हैं, तो ये और भी आपके लिए इफ़ेक्टिव हो जाता है। इसके अलावा और इसको बनाने का जो तरीका है, आप नॉर्मल पैन में बनाएँ, उससे बेटर है आप अगर किसी मड पॉट में इसको बनाएँ। मटके में, छोटे मटके में अगर आप इसको बनाएँगे, तो ये और भी अच्छा इफ़ेक्ट आएगा इसका। ऐसा माना जाता है कि जिनके पेट में बहुत गर्मी होती है, उनको अगर सौंफ का पानी दिया जाए, तो ये उनकी पेट की जलन को काफ़ी हद तक शांत करता है। और जो बच्चों के दाँत निकल रहे हों, छोटे बच्चों के जब दाँत निकल रहे होते हैं, वो बहुत इरिटेट होते हैं, तो आप उनको ये जो पानी है, वो थोड़ा-थोड़ा अगर पिलाएँगे, तो उनके लिए भी बड़ा हेल्दी रहता है। इसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छा होता है, तो उनके ईज़िली ठीक ना प्रॉब्लम नहीं आती है उनके निकलने में। अब बात करूँगी केसर की। केसर अपने आप में ही बहुत अच्छा, भगवान को बड़ा प्रिय है। इसकी जो खुशबू है अपने आप में ही बड़ी मेडिसिनल इफ़ेक्ट होती है। ये आपके स्किन की कांति तो बढ़ाता ही है, आपके मन को भी खुश रखता है। और अगर किसी को वॉमिट अगर उनकी प्रॉब्लम हो, बात या फिर अगर किसी को वात, पित्त, कफ त्रिदोषों की अगर प्रॉब्लम हो, तो ये बहुत हेल्प करता है। ऐसे कहा जाता है कि दूध के साथ केसर लेने से उसकी जो शक्ति है वो डबल हो जाती है। ये बिल्कुल सही है। जो अगर कोई डिप्रेसिव हो, अगर किसी को बहुत स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी रहती है, तो आप उसको केसर को दूध में मिलाकर अगर आप उसे पिलाएँगे, तो उनके लिए बहुत हेल्प करेगा ये। इसके अलावा अब बात करूँगी मैं लाइक अशोक की। अशोक के फूल जो हैं, वो अपने आप में बड़े हेल्दी हैं। इसका जो वृक्ष है, मोस्टली हम अपने घरों के बाहर कॉमनली अपने लगाते ही हैं। इसके जो फूल आते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट अशोक के फूल, छाल सब तरह के लिए, मतलब ये हर चीज़ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। स्पेशली इसकी जो लीव्स होती हैं, वो आपके फीमेल्स के लिए स्पेशली, किसी भी तरह की अगर हमको प्रॉब्लम होती है फीमेल्स के लिए, लाइक मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, तो अगर आप इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं, तो ये बहुत हेल्प करता है। फिर अब बात करूँगी मैं गुड़हल की, जवा कुसुम। गुड़हल जो है, ये यूट्रस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव फ्लावर होता है, फीमेल्स के लिए में, कि अगर किसी को यूट्रस से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो वो अगर गुड़हल की जो के जो फूल होते हैं, उनको आपने उनको घी में हल्का-सा आपने उसको थोड़ा-सा रोस्ट किया और फिर उसके बाद में आप इसको इनटेक करें। तो जिन माताओं के जो कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो स्टेबिलिटी आएगी उसमें, उनका गर्भ गिरने से बचेगा।
ऐसा उसमें स्टेबिलिटी आएगी। और इसके अलावा हेयर्स के लिए, ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसके फ्रेश फ्लावर को आप ब्लेंड करके आप इसको हेयर पैक के रूप में यूज़ करते हैं, तो आपके हेयर्स में जो इसमें बीटा कैरोटीन भी बहुत अच्छा होता है, बहुत आपके हेयर्स को सिल्की भी बनाता है। और भी इसके फ़ायदे तो जितने मैं बताऊँ बहुत सारे हैं। ऐसे ही मैं बात करूँगी अब एक और फ्लावर है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी विष्णुकांता, शंख पुष्पी गर्मियों का फूल है, ये समर्स में बहुत अच्छा निकलता है। एक घास की तरह दिखने वाला ये फूल होता है। इसका अगर हम यूज़ करें, ये मेमोरी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम शंख पुष्पी का काढ़ा बच्चों को पिलाते हैं, तो बच्चों की मेमोरी बूस्ट होती है। पढ़ने वाले बच्चों में ये बहुत, आप अगर डेली देंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है। और अगर आपने इसके फूल पत्तों को सब और डंठल, इसके जो स्टिक्स होती हैं, उनको भी अगर आपने इसका पेस्ट बना के और उसको छान के शहद के साथ या मिश्री के साथ में मिक्स करके अगर आपने बच्चों को पिलाया, तो उनका मस्तिष्क का अच्छा विकास होता है। और अगर आपने इसका लेप भी लगाया अगर मस्तिष्क पे, तो अगर किसी को हेडेक हो रहा है, कई बार बच्चों की आईसाइट वीक होने लगती है, हेडेक होने लगता है, तो उनको अगर आपने मस्तक पे उसका लेप लगाया, तो वो भी बहुत हेल्प करता है। अब मैं बात करूँगी लौंग की, क्लोव की। क्लोव का फ्लावर भी होता है, ये आपके इंटेस्टाइन को आपके स्टमक को में किसी तरह का अगर कोई बैक्टीरिया आ जाता है, तो उसको हटाने में बहुत हेल्प करता है अपने आप में। अगर किसी ये बहुत हेल्दी फ्लावर होता है। अगर किसी को अपच की प्रॉब्लम है, पेट फूलता है, उनको अगर आप लौंग का अगर काढ़ा देते हैं, तो बहुत फ़ायदा करता है। आपकी इम्यूनिटी को तो बूस्ट करता ही है। अगर किसी के मुँह से बैड स्मेल का प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए काफ़ी हेल्प करता है ये। अगर किसी को लाइक दाँत में अगर दर्द वग़ैरह होता है, तो भी हम सिंपली लौंग को, कहते हैं ना कि दाँत में दर्द हो रहा है तो लौंग दबा लो, इससे थोड़ा रिलीफ़ हो जाएगा। तो ये बिल्कुल फैक्ट है। ये अपने आप में इम्यूनिटी के लिए तो बेस्ट है ही। अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग का प्रॉब्लम हो, तो आप उनको भी इसका सेवन कराइए, उनको रिलीफ़ मिलेगा। हार श्रृंगार का फूल बहुत अच्छा फूल है। मैंने इसके ऊपर पहले भी कई बार चर्चा की है कि जो पारिजात का फूल है, ये थकान मिटाने में बहुत हेल्प करता है। इसका जो फ्लावर का जो आप पेस्ट बनाते हैं, आपके फेस की ग्लो बढ़ाता है। अगर किसी को कॉम्प्लेक्शन का प्रॉब्लम हो या जैसे सनबर्न का प्रॉब्लम हो गया है, तो उनको हार श्रृंगार के पेस्ट, फ्लावर का पेस्ट अगर आप लगाएँगे, तो आपकी एक्ने का प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, वो भी बहुत हद तक दूर हो जाएगा। स्ट्रेस की वजह से, एंग्ज़ायटी की वजह से किसी के चेहरे की अगर कांति चली गई है, तो उन्हें इसका ज़रूर उपयोग करना चाहिए। नाग केसर, एक और फ्लावर बता रही हूँ, नाग केसर। अगर किसी को ईचिंग का प्रॉब्लम है, तो नाग केसर ये जो इसका पाउडर अगर आपने मक्खन में इसको बटर में, अगर आपने व्हाइट बटर में आपने इसको मिक्स करके आपने यूज़ किया, तो उसको मतलब काफ़ी हद तक रिलीफ़ मिलेगा। और किसी को कंसीव नहीं हो रहा हो, तो ये उसमें भी काफ़ी हेल्प करेगा। अभी काफ़ी और भी हैं, लेकिन मैं आज इतना ही बोलूँगी। अभी और भी हमारे बीच में